नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये कई परिवारों के टूटते सपनों, बिखरती उम्मीदों और एक लंबी डर भरी रात की कहानी है। प्रयागराज के चंदापुर गांव में अचानक सब कुछ बदल गया। एक पल पहले जहां जिंदगी सामान्य थी, वहीं अगले ही पल चीखे, धुआं और मलबा ही मलबा था। आदर्श कोल्ड स्टोर की इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई और इसके साथ ही अमोनिया गैस का रिसाव शुरू हो गया। जिन लोगों ने इस पल को देखा, उनकी आवाज आज भी कांप रही है। पहले एक जोरदार धमाके की आवाज आई, फिर जमीन हिलती हुई महसूस हुई और देखते ही देखते पूरी इमारत धूल के गुब्बार में गायब हो गई। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब हवा में जहर घुलने लगा। लोग बताते हैं कि आंखों में इतनी जलन हो रही थी कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। सांस लेना मुश्किल हो गया था, जैसे हर सांस के साथ ही जिंदगी और मौत के बीच की दूरी कम हो रही हो। गांव की गलियों में अफरा तफरी मच गई। कोई अपने छोटे बच्चों को सीने से चिपकाकर भाग रहा था, तो कोई अपने बुजुर्ग माँ बाप को संभालते हुए सुरक्षित जगह पर ढूंढ रहा था। कुछ लोगों ने मुंह पर गमछा बांधा तो कुछ ने मास्क लगाया, लेकिन डर इतना बड़ा था कि कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा था। और इस पूरे मंजर के बीच जो तस्वीर सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली थी, वो कोल्ड स्टोरेज के बाहर इंतजार करते लोगों की थी। एक माँ जो हर गुजरते स्ट्रेचर को देखकर अपने बेटे का चेहरा तलाश रही थी। एक भाई जो हर आवाज पर चौंक कर उम्मीद कर रहा था कि शायद उसका अपना जिंदा बाहर आ जाए। और कुछ लोग जो चुपचाप खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थी। हर स्ट्रेचर के साथ दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी और जैसे ही कोई और चेहरा निकलता, एक बार फिर से सन्नाटा छा जाता। उधर प्रशासन और राहत एजेंसियां लगातार कोशिश में जुटी रही। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बिना रुके काम करती रही, लेकिन हालात आसान नहीं थे। भारी मलबा, संकरी जगह और ऊपर से रात का अंधेरा, हर चीज रेस्क्यू ऑपरेशन को मुश्किल बना रही थी। करीब 10 जेसीबी मशीनें और एक पोकलैंड लगाई गई। मलबा हटाने का काम पूरी रात चलता रहा। मशीनों की आवाजें उस सन्नाटे को चीर रही थी, जैसे हर आवाज कह रही हो, हम हार नहीं मानेंगे। फायर ब्रिगेड की टीमों ने अमोनिया गैस के असर को कम करने के लिए लगातार पानी की बौछारें की। कई घंटों की मेहनत के बाद गैस के फैलाव को कुछ हद तक रोका जा सका, लेकिन तब तक ये हादसा अपने पीछे गहरा दर्द छोड़ चुका था। इस मुश्किल घड़ी में गांव के लोग भी पीछे नहीं हटे। कोई पानी लेकर दौड़ रहा था, कोई घायलों को सहारा देकर बाहर ला रहा था, हर कोई किसी न किसी की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, इंतजार और भी भारी होता गया। हर गुजरता मिनट, हर बीतता घंटा लोगों की बेचैनी बढ़ा रहा था। आज गांव में सन्नाटा जरूर है, लेकिन ये सन्नाटा बहुत कुछ कहता है। हर घर में दुआएं हो रही हैं, हर आंख नम है और हर दिल में बस एक ही उम्मीद है कि जो भी मलबे में फंसा है, वो किसी तरह से जिंदा बाहर आ जाए। ये हादसा सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक दर्द है जो हमें ये याद दिलाता है कि एक छोटी सी चूक कितनी बड़ी कीमत मांग सकती है।